प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब, और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब है। नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। राहुल बाबा का क्या होगा? एक मोदी सब पर भारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत तो खूब हुई, और महाभारत हरियाणा में भी हुई, जम्मू कश्मीर में भी हुई, और इसीलिए आज कह रहे हैं कि हार के बाद जीत है। जी हाँ, ये एक वाक्य शायद आज दिन भर में जो हुआ उसे बहुत अच्छी तरह समेट लेता है, क्योंकि जहां हार दिख रही थी वहां जीत हो गई, और जहां जीत दिख रही थी वहां कुछ पलों में हार हो गई। आज हरियाणा में कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, लेकिन बीजेपी हारते हारते जीत की हैट्रिक लगा रही है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाती हूं कि हरियाणा में कैसे कांग्रेस ने आज सुबह जश्न की तैयारी कर ली। ढोल नगाड़े बज रहे थे, वहां सरकार बनने के पूरे आसार थे, क्योंकि एग्जिट पोल्स में यही था। ये तस्वीरें देखिए, लड्डू भी बट रहे थे, जलेबी का ऑर्डर भी हो गया था, और वहां पर जीत की पूरी तैयारी थी, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था वो सरकार बना रही है। कुछ नतीजे भी ऐसे शुरुआत के रुझान में आए, लेकिन इसके बाद की दूसरी तस्वीर देखिए। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? आज जा रहे हैं। क्यों, अभी नहीं रुकना? सीटें वीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जा रहे हो? हाँ जी, ओके जी। तो एक घंटे क्या के हुआ, आप बाद, लोग जा रहे हो एक क्या? घंटे के बाद ये क्यों, अभी तस्वीर नहीं आई है, जिसमें जो ढोल नगाड़े बजाने के लिए आए उन्हें वापस भेज दिया गया, और उन्हें कहा गया बाद में आइए, क्योंकि अब आपकी जरूरत नहीं है। ढोल नगाड़े जितने बजने थे बज गए, अब तो बैंड बजने का समय आ गया। तो कांग्रेस के लिए आज अच्छी खबर नहीं आई। ये तस्वीर आई है, बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने जीत दर्ज की, बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने हार दर्ज की, आज उनके बारे में भी बताएंगे। और हरियाणा में ऐसा क्या फैक्टर रहा है जिसने सबसे ज्यादा बीजेपी को बढ़त दी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर महाभारत। सारे एग्जिट पोल्स ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की। आज सुबह नतीजों के दिन तस्वीर देखिए, कुछ इसी तरह की थी। बहुत जल्दी से रुझान आए हैं स्क्रीन पर। हमने पहले ही कहा था कि छोटी विधानसभा ट्रेंड्स बहुत जल्दी आएंगे, और ये इस वक्त इनिशियल ट्रेंड्स हैं, लेकिन बहुत हद तक रिजल्ट्स में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। 48 कांग्रेस, बीजेपी हरियाणा के इनिशियल ट्रेंड्स हैं और 48 पर कांग्रेस है। लेकिन जैसे ही 8 बजे से 9:30 बजे तक का समय बीता, माहौल ही बदल गया। बड़ा उलटफेर रुझानों के हिसाब से बीजेपी की सरकार, यानी हैट्रिक बीजेपी लगा रही है हरियाणा में। फिर से बीजेपी आ रही है क्या? ये क्या संभव होगा जो इस वक्त तस्वीर निकल कर आ रही है? दिन होते होते तो बीजेपी की वापसी हो गई और कांग्रेस पीछे रह गई। जो रुझान आ रहे हैं इस वक्त 49 का आंकड़ा आ गया है। 49 बीजेपी के आंकड़ा दिख रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का, जिसका मतलब यह है कि तीसरी बार बीजेपी वहां सरकार बनाती दिख रही है। इसके बाद कांग्रेस ने ईवीएम राग शुरू कर दिया। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे गौतम जब जीतने जा रहे हैं, तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डाटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग की गई है। कांग्रेस के ईवीएम राग पर बीजेपी ने पलटवार किया। ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं। ये कई फ्रिक्वेंसी में रोते हैं, ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब, और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। अब देखिए बीजेपी खेमे में कैसे जश्न का माहौल। एक मोदी सब पर भारी। मोदी की विश्वसनीयता, मोदी जी की आज जनता ने सर आंखों लिया है। अफवाह जो कहा जाता है ना, काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते।
एक बार गफलत में चढ़ गया उत्तर प्रदेश में। और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों, वो अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनके आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। हरियाणा की जीत क्या एक बार फिर साबित कर रही है कि ब्रांड मोदी बरकरार है और जनता ने खुलकर प्यार लुटा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हार के बाद जीत है। पता ही नहीं चला किसकी हार होते होते जीत हो गई, जीत होते होते हार हो गई। पासा कब पलट गया, पूरा खेल बदल गया। आपको बता देती हूँ, बड़े बड़े चेहरे नायब सिंह सैनी ये जीत के हीरो रहे हैं, अपनी सीट भी निकाल ली है और बीजेपी को फिर से जीत दिला दी है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन सीएम फिर से बनने का सपना वो हार गए हैं। वहीं अनिल विज वो अपनी सीट अंबाला कैंट को जीत चुके हैं, आज गाना भी गा रहे थे, वो भी आपको दिखाया। दुष्यंत चौटाला जेजेपी अपनी सीट उचाना कला से हार गए। पिछली बार किंग मेकर, इस बार तो 6ठे नंबर पर चल रहे थे, बहुत बड़ा सेटबैक है। विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर जुलाना की अपनी सीट जीत गई है, उन्होंने सीट निकाल ली, लेकिन ऐसा लग रहा है पहलवान वाला दांव नहीं चला है। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, आदमपुर सीट से वो भी जीत गए हैं। ये बड़े बड़े चेहरे हैं। अभय चौटाला आईएनएलडी हार गए अपनी एलनाबाद की सीट, वो भी सीट नहीं निकाल पाए हैं। वहीं गोपाल कांडा, जिनके लिए बीजेपी ने सीट छोड़ दी, अपना कैंडिडेट वापस ले लिया, वो अपनी सीट सिरसा की हार गए हैं। और उधर रंजीत चौटाला रानिया की सीट जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे वो हार गए हैं, और चिरंजीव राव जो कि रेवाड़ी से अपनी सीट हार गए। तो ये बड़े बड़े चेहरे। लेकिन मैं बड़ी खबर आपको बताऊं, कांग्रेस ने इसे अच्छी तरह नहीं लिया है। कांग्रेस ने बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान आया है, वो कह रहे हैं हरियाणा के नतीजे लोकतंत्र की हार है, सिर्फ तंत्र की जीत है। अब ये बड़ा बयान है, लोकतंत्र की हार है, सिर्फ तंत्र की जीत है, यानी कि हार मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, मैं इसी से शुरुआत करना चाह रही हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजेश गुप्ता जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आती हूं इस पर, क्योंकि ये बड़ी खबर है, लेकिन एक बार मैं जरा पुनीता के पास जा रही हूं, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है नायब सिंह सैनी के घर से। तस्वीरें देखिए, जरा तस्वीरें देख लीजिए, नायब सिंह सैनी के घर से पुनीता। नायब सैनी दिखाइए। देखिए, सीएम नायब सैनी का जो काफिला निकला है, जो रोड शो है, वो हर जगह पहुंच रहा है, यानी कि वो अभी बाला सुंदरी मंदिर जा रहे हैं, और जगह जगह कार्यकर्ताओं जो आम लोग हैं, उनका भव्य स्वागत करने के लिए लगातार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और उस अपने काफिले को सीएम नायब सैनी रोकते भी हैं और सभी से एक करके मुलाकात भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, उनसे हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, भारी तादाद में लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ी जीत हासिल की है सीएम नायब सैनी में। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ तो पहली मुलाकात कर चुके हैं, और अब आम लोगों से भी लगातार वो मिल रहे हैं, एक एक करके सबसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बाला सुंदरी मंदिर की ओर जा रहे हैं, लेकिन बीच में यानी कि रास्ते में जहां जहां लोगों की भीड़ वो देख रहे हैं, वहां वो रुकते हैं, सभी का अभिवादन करते हैं, और साथ ही साथ उनसे बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि एक एक वोट वहाँ पर वो ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो लोगों को भ्रम फैलाने के दृष्टि से इस प्रकार का वातावरण खड़ा करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये ऐतिहासिक जीत जनता की है, ये हरियाणा के लोगों की है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत है। मैं हरियाणा की जनता को बार बार प्रणाम करता हूँ, लाडवा की जनता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतना जबरदस्त कहा। बधाई आप सब, बधाई सर, बड़ी जीत आगे करूँगा। नायब सिंह सैनी साहब मीडिया से बात कर रहे हैं, आज तो जीत के हीरो हैं, और इनको आखिरी समय पर बीजेपी ने बदला, सीएम चेहरा बदला, वो दाव चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन अजय आलोक जी,
डर के आगे जीत है कहते थे, हार के आगे भी जीत है, ये भी देख लिया। आज हुआ क्या, बहुत से लोग तो अभी तक इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, ये सारा खेल इकोसिस्टम का था। कांग्रेस से हम कभी चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे इस चुनाव में, क्योंकि हमें पता था ग्राउंड पे कांग्रेस हमारे सामने कहीं टिकती नहीं है। तो पूरा इकोसिस्टम से चुनाव लड़े थे पिछले 1 महीने से। ये इकोसिस्टम बैठ के हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे, डिबेट पे, राजनीतिक विश्लेषक बन के, न्यूज एनालिसिस बन के ये जबरदस्ती एक भ्रम फैला रहे थे। किसान, नौजवान, पहलवान, अन्नदाता, आज इनके सबके मुंह पे ऐसा करारा थप्पड़ मारा है हरियाणा की जनता ने कि मुझे लगता है कि अब समझ में आ जाना चाहिए। देखिए आज सबसे बड़ी बात क्या है, नैरेटिव जो फैला रहे थे कि संविधान खतरे में है, उठा के देखिए दलित सीट सारी, दलितों को समझ में आ गया कि कौन सा नैरेटिव है। एक ही नैरेटिव चला पूरे हरियाणा में, विकास का, नरेंद्र मोदी का नैरेटिव, जो पिछले 10 साल से। आप ये सोचिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 33.4% वोट थे 2014 में, 47 सीट आई हमें पहली बार 2014। 36.3% वोट आए 2019 में, सीटें घट गई 40। हाँ। लगभग बराबर वोट 39.8% वोट हमें इस बार आए। इसका मतलब 3% मत वोट में वृद्धि। हाँ। और 49 सीट, यानी कि सीटों में भी वृद्धि। ये होता है ग्राफ ऑफ एक्सीडिंग, ऊपर चढ़ने का ग्राफ, नीचे घटने का ग्राफ नहीं। रैलीज, प्रधानमंत्री ने 2014 में पहली बार 14 रैली की, क्योंकि हम हरियाणा में कभी अपने दम पे सत्ता में नहीं आए थे। 5 साल बाद जब हम सरकार चला चुके थे, प्रधानमंत्री की रैली घट के हो गई 6, क्योंकि हमारे काम के दम पे हमें बहुमत मिलना था। हाँ। जब 10 साल सरकार चला चुके, प्रधानमंत्री की रैली हुई 4, क्योंकि हमें काम के दम पे बहुमत लेना था। हम हरियाणा के घर घर जनता में दिल में घुसे हुए हैं, क्योंकि 1,40,000 नौकरियां जो हमने दी, बिना खर्ची, बिना पर्ची के दी। ये बात हरियाणा के हर गांव में था। और कितना भी नेगेटिव नैरेटिव फैला लिया इकोसिस्टम ने, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आज ये इकोसिस्टम हारा है। ये इकोसिस्टम जो लोकसभा में एक्टिव हो चुका था, संविधान खतरे में है। देखिए अब अजय जी, उस इकोसिस्टम जिसको आप इकोसिस्टम कह रहे हैं, उसके तो 3 चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर हैं। अजय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। भाटी जी, आप भी उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। बकौल अजय जी और राजेश जी भी हैं। राजेश जी भी हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से सुचरिता जी। हाँ, अच्छा, ये प्रत्यक्ष रूप से। भाटी जी मुस्कुरा रहे हैं। भाटी जी, आपकी अच्छी बात है, हारो जीतो आप मुस्कुराते रहते हैं। अब इसे आप अपनी हार की तरह देखें या कांग्रेस की हार की तरह देखें, वो अलग बात। लेकिन ये हुआ क्या है? जी बोलिए, कंप्लीट करिए। 10 सेकंड सुचरिता जी, 10 सेकंड बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूं, भाटी जी को तो बेइज्जती कर दी कांग्रेस ने। जिस भाटी जी की पूंछ पकड़ के कांग्रेस 16 सीट लाई, यूपी में 8 सीट, जो भी लाई 8 सीट लाई है, उस भाटी जी को हरियाणा में घुमाना भी उचित नहीं समझा। अहिरवाल बेल्ट में अखिलेश घूमते तो अखिलेश को भी अपनी जड़ों का था लगता, गाए बगाए कांग्रेस को मदद कर देते, लेकिन कांग्रेस ने उनको इस लायक भी नहीं समझा। अब ये ऐसा लग रहा है, मध्य प्रदेश में अखिलेश फकलेश किया, यहाँ तो पूछा ही नहीं। देखिए, अब वो अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अखिलेश जी को यूज करना चाहिए था, वो नहीं किया। वो बनाना चाह रहे थे गठबंधन आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी चाह रही थी गठबंधन हो, वो भी नहीं किया। लगा कि नहीं, हम खुद निकाल लेंगे सीटें, लेकिन हच रही हो गया। सीधी बात ये है, पोल पंडित रॉन्ग है, नरेंद्र मोदी राइट हो गए। सब लोग हैरान हैं, ये हो कैसे गया, लेकिन हुआ है, ये हकीकत है। भाटी जी, नहीं, एक तो आज का दिन अजय आलोक का दिन है, उनकी पार्टी जीती है, उनको बधाई भी। और जब जीता हुआ आदमी जो भी अपनी खूबियां गिनाए वो सबको ठीक लगने लगती हैं। विपक्ष की जो हार हैं, उनकी कमियां गिनवाए वो भी अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन ये सच्चाई है, आज ये बिल्कुल नकार है, बेशक नकार है कि हरियाणा में किसान बहुत ज़्यादा नाराज थे, नौजवान नाराज था, एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी से नाराजगी। पर कहाँ गई भाटी जी? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। ये क्या वजह रही है इनकी समीक्षा बारीकी से तो कांग्रेस को करनी चाहिए, हम भी करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अपनी 2 आदतें छोड़नी पड़ेंगी। 2 जो उनके चरित्र में कमी है, उन्हें उनका तिरस्कार करना पड़ेगा, वरना कांग्रेस को ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट आगे भी देखने पड़ेंगे। पीछे छत्तीसगढ़ में देखना पड़ा, मध्य प्रदेश में देखना पड़ा। मैं आज आपको अपना खुद का अनुभव वो तो बता दूं, आप 2 कमियां क्या हैं? बताइए। एक तो इनका, सुनिए अजय जी, कमियां बता रहे हैं वो कांग्रेस की, सुनिए जरा जोर। एक तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है,
और एक इनकी एरोगेंस, ये दो इनका बहुत नुकसान करती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस। चुनाव शुरू होने से थोड़े से पहले ये इस तरह बौखला जाते हैं कि इनके मंत्रिमंडल बंटने लगते हैं, चुनाव पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, सरकार बनाने लगते हैं कमरे में बैठ के, चुनाव को छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ये है कि वो मेहनत बहुत करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भाटी जी, आप यहाँ नहीं, आप कांग्रेस दफ्तर जाइए। ये बहुत जरूरी है कि आप कांग्रेस दफ्तर बैठे और उन बैठकों का हिस्सा बोले। आज जो आप विश्लेषण कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, अजय वर्मा जी, आपने सुना है वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आपका एरोगेंस आपको ले डूबा है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबा है। ताज तैयार हो गए थे, पगड़ियां लेकर लोग पहुंच गए थे भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर पर। ये सुबह मैं तस्वीरें दिखा रही थी और हमने तो यहाँ बोल दिया था कि सरकार बन रही है। फिर अचानक ऐसे पलटी हुई और तस्वीर ऐसे बदली कि वहां पर ताज तो सैनी साहब के सर पर सज रहा है। भूपिंदर जी कहाँ है? शैलजा जी कह रही है हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों के बीच तालमेल नहीं था। देखिए भाटी जी हमारे भाई हैं, जो अच्छी बात कह रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है वो कह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था भाजपा के उत्साही प्रवक्ता को, कश्मीर में इन्होंने 370 का मूवमेंट किया, एमपी में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करा, इसके बाद विधानसभा में अपने कैंडिडेट और निर्दलीय जिन लोगों को इनके सारे के सारे इकोसिस्टम के लोग आतंकवादी और आतंकवादियों से मिला और पाकिस्तान से मिला बता रहे थे, उनको इन्होंने समर्थन करा, वो समर्थन करा, और कश्मीर में इनको 0 सीट रही। तो उस पर भी जरा चले जाएं। और हरियाणा का जहां तक सवाल है, देखिए सुचेरिता जी, मैं फिर आपके चैनल पर खुले रूप से कह रहा हूं कि हमारी जो कमियां हैं वो उन कमियों पे तो हम चर्चा परिचर्चा कर ही रहे हैं जी। आज जो सबसे बड़ी बात हुई है, देखिए दो भैंसों की लड़ाई में झुंडों का नाश होता है। हमेशा एक कहावत आपने सुनी होगी, मुहावरा है। अच्छा, आप और की लड़ाई में झुंडों का नाश होता है। आप और आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं क्या बताना चाहता हूँ, नहीं, क्या लड़ाई होती है मैं बताता हूँ। भैंसे कौन है? कांग्रेस और बीजेपी, मतलब ये मान के चलिए। और झुंड कौन है? वो पत्रकार जिनके लोकतंत्र में छवि खराब हुई है। सुन लीजिए, जिनकी लोकतंत्र में छवि खराब हुई है कि जिनके सारे के सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को कह रहे थे, तो अब भारत के लोकतंत्र पर और भारत की मीडिया पर विश्वास आसानी से संसार की मीडिया नहीं करेगी। सर देखिए एक बात अजय जी, एग्जिट पोल्स लोकसभा के समय में भी सटीक नहीं बैठे थे। जो एक मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी बीजेपी के पास जा रही थी, वो नहीं आई थी। लेकिन आपने उस समय एग्जिट पोल्स को इतना गरियाया नहीं था, आपने नहीं इतना बोला था। लेकिन आज एग्जिट पोल्स के लिए भी सुना दीजिए, भड़ास निकाल दीजिए, जिता दिया आपको। आप मेरी सुन तो लीजिए। देखिए वो एक रणनीति थी। नरेंद्र मोदी जी देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी थे और 56 इंच और विश्व गुरु थे। जब 400 पार मित्रों, और उसके बाद सारे चैनलों ने कहा 400 पार और 240 आए, तो एक रणनीति नंबर 1 और नंबर 2 ने तय करी और चुनाव आयोग और सबने मिलकर एक सिस्टम बनाया। ये सोची समझी रणनीति के तहत हम शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से, वो सुने या ना सुने। हिसार में और आपके सोनीपत में, पानीपत में कई जगह बेईमानी हुई है, वो शिकायत हमारी हाईकमान के पास आई है, हमारे पास लिखित में आई है, हम उन पर शिकायत करेंगे। नहीं, भाई अजय जी, अब तो मैं अभी आपको रोकूंगी। जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन भी आप हमारे साथ थे, आज सुबह भी आप हमारे साथ थे। आप कह रहे थे सुचेरिता जी लिख के ले लीजिए 65 सीटें जाएंगी, तब ना शिकायतों की पोटली खुली थी, ना उनकी बात आपने थोड़ी आज से पहले, अभी से पहले नहीं किया आपने। आज आपने कह दिया लिखित में हमारे पास शिकायतें आई हैं। तो सर ये अगर लिखित में शिकायतें आई थी तो कुछ गड़बड़ था, ये तो मानेंगे ना, ये मानेंगे आप। मैं एक बार में जरा पहले राजेश जी के पास जाती हूँ, अवधेश जी और राजेश जी को भी ले लेते हैं। पहले इनिशियल कमेंट्स, उसके बाद आ रही हूँ क्योंकि बहुत एक्शन है वहां पर। प्रधानमंत्री ने भी पहुंचना है बीजेपी मुख्यालय। एक बार राजेश जी, मुझे लगा कि जब वो कह रहे थे कि दो भैंसों की लड़ाई में झुंड फायदा उठा लेते, मुझे लगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप दोनों का गठबंधन बनता रहा, बनने की आप लोग तो इंटरेस्टेड भी थे कि गठबंधन बने। कांग्रेस पार्टी का एरोगेंस, या भाटी जी कह रहे हैं एरोगेंस उन्हें ले डूबा है, उन्होंने गठबंधन से मना किया था, आप लोग तब भी विलिंग थे। देखिए एरोगेंस तो किसी का भी किसी को लेकर डूबता ही है जी। चाहे वो लोकसभा में 400 पार का नारा था, वो भी एक एरोगेंस थी। और हम तो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, रामायण चल रही है, रामलीला के दिन है, और रावण को फूका इसलिए जाता है कि उसके अंदर अहंकार था। और ये इसी बात का आपके सामने बार बार एक संकेत होता है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इन चीज़ों में पहले तो बधाई देता हूँ आलोक जी को, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं।
क्योंकि जिस किस्म की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, जिस तरीके से किसान, जवान, पहलवान सभी के लोग परेशान दिखाई दे रहे थे, उसके बाद में अगर इतनी सीटें आती हैं तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और इस सबसे सबको हमको सीखने की ज़रूरत है। और अरविंद जी ने भी यही ट्वीट करा है कि किसी भी चुनाव को जी राजेश जी का ऑडियो चला गया। चाहता हूं कि देखिए हमको 1.79% वोट मिले। हाँ। और शुरुआत है, हम तो अभी बिल्कुल नई पार्टी है हरियाणा में, लेकिन जेजेपी जैसी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी जो अभी सरकार में सत्ता में थी, उसको 0.90 वोट मिला। ठीक है। बीएसपी जैसी इतनी पुरानी पार्टी जो जिसको सभी जानते हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी भी है, 1.82% वोट मिला। इसी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी का अगर वोट शेयर का अगर देखेंगे, वैसे आपने एनालाइज किया होगा, 1% का भी अंतर नहीं है, लेकिन वोट जब डिवाइड होता है तो एक पार्टी को फायदा होता है, तो वो फायदा हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो इस बात के लिए खुश भी हूं। देखिए दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में, गुजरात में हमारे एमएलए थे, और अब जम्मू कश्मीर में भी हमारा एक एमएलए जीत के आया है। मुझे लगता है आपको इस बात की भी बधाई हमें देनी चाहिए। महराज मलिक हमारे नहीं, बिल्कुल बधाई लीजिए सर, कैसी बात कर दी आपने। पुरानी पार्टी बीजेपी, बिल्कुल बधाई है। वो उस बात की चर्चाएं हो रही है। पुरानी पार्टी बीजेपी जी आज भी तमिलनाडु और केरला के अंदर जो तरसते हैं अपने एमएलए के लिए, तो हम तो 10 साल पुरानी पार्टी, कोई हमारे पास इतने ज्यादा संसाधन नहीं है। उसके बाद और फिर अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उसी टाइम छूटे, तो उसमें देखिए राजेश जी, क्योंकि हरियाणा में आप लोगों से उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा में केजरीवाल जी बाहर भी आए, उसके बाद उन्होंने प्रचार किया, तो लोग सोच रहे थे कि हरियाणा में आप निकालेंगे सीटें। आपकी वजह से नुकसान हुआ, इसका आकलन ज्यादा है अवधेश जी, कि कहीं आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, उनकी अपनी अंतर कलह की वजह से नुकसान हुआ। भाटी जी ने बहुत क्लियरली बोला, एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, क्या इसको असेस करने की जरूरत है, न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि उनके अपने पार्टियां, अपने सहयोगी अब कह रहे हैं। देखो ऐसा है कि भाटी जी भी ये सब एक सतही विश्लेषण है। अच्छा। उस एरोगेंस में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। और ये एरोगेंस का मतलब क्या है? हाँ बताइए भाई। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के बाहर से लोग लेने, अपने मुद्दों से हट जाने, अयोध्या को तो मुद्दा बनाया नहीं था 22 जनवरी के बाद से, और केवल गारंटी की बात करने, और स्थानीय और केंद्र सरकार और संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी का एक विरोध था, निराशा थी। तो कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और विरोध किया, थोड़ा सा उसका असर हुआ था। लेकिन जब 2024 के चुनाव परिणाम के बाद फैजाबाद की और या अयोध्या की बीजेपी की पराजय की जो टीस थी, जब ये अयोध्या का राजा बताने लगे और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया है, और वहां जाके जब बोल रहे थे कि नचनिया गवनिया को आपने वहां बुला दिया है, तो ये कटे पर मिर्च रगड़ने जैसा था उन कार्यकर्ताओं के लिए। फिर उनको ये लगता था कि भाई ये तो अच्छा बुरा हमारी ही पार्टी ठीक है, ये सब तो बिल्कुल हमारे विचार का विरोधी है। और जिस ढंग से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया कि 56 इंच का कलेजा कहाँ है, और हमने प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस हिला दिया है, अध्यक्ष का मजाक उड़ाया, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल थी, उसको भी आम कार्यकर्ताओं को लगा कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया हमसे। और सबसे जो फिर ये जो बख बिल पर जो स्टैंड लिया इन लोगों ने, तो फिर उन कार्यकर्ताओं को लगा था कि भैया इस समय जो भी है आपस में लड़ो, लेकिन वोट अपना करना है वापस देखिए एक चीज तो बड़ी नहीं, बहुत से लोग इस बात को असेस कर रहे हैं कि बीजेपी माइक्रो मैनेज करती है चुनाव, हर एक सीट को मैनेज करना। और ये देखिए, ये राजेश जी ने भी कहा, ये भाटी जी ने भी कहा कि अगर नहीं देखिए, सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि अगर ये खूबी किसी पार्टी में है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। तो खुले दल से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट कोई सोच ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ सुबह से कि बीजेपी के कई नेता नहीं मान रहे थे कि वो जीत जाएंगे, वो जीते हैं। सुनो, किसी चीज का सही मूल्यांकन नहीं, एक सेकंड नहीं, बात पूरी नहीं। किसी चीज का मूल्यांकन आपको सही परिप्रेक्ष्य में करना पड़ेगा। ठीक है। आम आदमी पार्टी तो मतलब वो पार्टी है जो जिसने दिल्ली के साथ साथ हरियाणा से ही शुरुआत की 2013 से। तो ये कहना कि वो पहली बार लड़ने गए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसे मोदी जी ने उस समय रेवाड़ी से अपना अभियान शुरू किया था और रोहतक से शुरू किया था। अच्छा, तो इसलिए वो विश्लेषण। तस्वीरें, एक मिनट अवधेश जी, एक चीज बता दूं, ये तस्वीरें जो आ रही है, ये रोड शो हो रहा है अनिल विज साहब का। अनिल विज का रोड शो हो रहा है, वो सड़क पर उतर गए, जश्न मना रहे हैं भाई। उन्होंने ये भी कह दिया, सुनो, आज को हराने गए थे, किसान। उन्होंने आज सुबह कह दिया था कि मैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही है। मैं भी सीएम, अगर मुझे ऑफर मिलेगा तो मैं सीएम बनने को तैयार हूँ। अनिल विज का ये रोड शो, एक बार जरा काजल के पास चले जाते। काजल जरा दिखाइए क्या हो रहा है वहाँ।
जी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर रोड शो और तकरीबन ये 1 घंटे से रोड शो चल रहा है लगातार। यहाँ पर जो समर्थक है, और सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि ये एक बाजार है जहाँ पर लोग, जो आम लोग हैं, दुकानों से निकल के इनका अभिवादन कर रहे हैं। लोगों क्या नाम है? अनिल कुमार। क्या लगता है, क्या फैक्टर रहा होगा जो अनिल भाई जी 7वीं बार यहाँ से विधायक बने? उन्होंने काम इतने कर रहे हैं, जनता के दिल में बसाए हुए हैं। वो ये काम है, 20 साहब जनता के दिल में बसे हुए हैं। उनका काम, जनता के दिल में बसे हुए, क्या लगता है कौन सा फैक्टर ज्यादा काम किया? फैक्टर तो काम क्या है, काम करेंगे। उन्होंने पूरे हरियाणा में, यही नहीं पूरे हरियाणा में हर जगह काम करवाया है और दरबार लगाते रहे हैं। पूरे हरियाणा से पब्लिक अपनी समस्याओं को लेकर आते रही है और जिसका ज्यादातर उन्होंने हल भी किया है। ये तो वोट पड़ी है, ये विकास को पड़ी है। और जो 10 साल में इन्होंने पूरे अंबाला की तस्वीर चमकाई है और पूरे जो दिल लगा के इन्होंने जो कार्य किया है, आज ये उसका नतीजा है कि हम जो है अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और आशा करते हैं कि आगे जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से तमाम सारे मुद्दे भुनाए जा रहे थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा हो, क्या लगता है वो भुन नहीं पाया क्या? उनको बता दिया है कि ये बीजेपी वाले हैं, जो कहते हो करते हैं, बाकी उनका सबका झूठ है, ये कुछ नहीं कर सकते वो। चलिए, वहां जश्न मन रहा है हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली में बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और चुनाव नतीजों को लेकर संदेश भी देंगे। तो पीएम मोदी 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात, भाटी जी आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक बार अजय जी के पास। हाँ बोलिए कि अवधेश जी ने मेरी बात को सतही तौर पर समझा, गहराई से नहीं समझा। मेरा कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें सीट नहीं दी या आम आदमी को सीट नहीं दी। ये तो हमने कहा नहीं। पार्टी में भी क्या किया है भूपेंद्र हुड्डा ने, टीम नहीं लड़ी कांग्रेस की, ठीक है, व्यक्ति लड़ता रहा। यस। उन्हें लगा कि तुम तो मुख्यमंत्री बन गए, किसी की परवाही नहीं की। शैलजा तक नाराज थी, आखिरी टाइम पे वो हुआ, मैनेज हुआ। तो एक टीम लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। ये जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा वही मध्य प्रदेश में हुआ था, वहाँ अकेले कमलनाथ लड़ रहे थे। कमलनाथ इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे। ये दोनों जगह ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की वजह से आ रहे हैं। तो ये वाला संदेश अखिलेश जी देंगे राहुल गांधी को। अखिलेश जी राहुल गांधी को ये संदेश देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कम नहीं थी। अरे भाई, ये तो जब आप हिंदुत्व के कार्यकर्ता उनसे नाराज है, उनको तो आप प्रोवोक कर रहे थे कि बीजेपी के लिए काम करो उठ के। अब देखिए, वो कह रहे हैं एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में आपका भी कोई सानी नहीं है। एक बार अजय जी को लीजिए मेरा स्क्रीन पर। जब देश तोड़ रहे थे ना, सुनिए आप आप अयोध्या का राजा बोलेंगे, कोई के अल्पसंख्यक अगर वहाँ बलात्कार में आएगा, उसको पार्टी से नहीं हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए फंसा देगी कि वो मुसलमान और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है और हम शांत बैठे रहेंगे। समाजवादी पार्टी की चर्चा आज, अच्छा भाटी जी, अच्छा मैं एक बार हरियाणा पर चर्चा, ठीक है, हरियाणा पर वापस आ रही हूँ। एक बार अजय जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी एक बार निष्पक्ष बात करनी चाहिए, आप पत्रकार हैं। ठीक है, मैं निष्पक्ष अग्निवीर कहाँ कह रहे हैं आप? जजमेंट दे दिया। चलिए अभी वहाँ देखिए, अजय जी बोलना चाह रहे हैं भाई, उनकी पार्टी जीतते हार गई आज। वो अजय जी बोलना चाह रहे हैं, अजय जी के पास भी जाना है मुझे। दोनों अजय, देखिए आपके नाम में ही अजय है, तो आप तो ये मानिए मत कि आपकी हार है। अजय जी आप कहाँ आ रहे हैं? ये बैठे हुए कलम के सिपाही हुए हैं, बलात्कार की बात कर रहे थे। प्रेमचंद बैरवा एक डिप्टी सीएम आ गई भारत ये जानबूझ के पकड़े गए वहाँ, कहा दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में, तब ये इनके लेखनी और कलम काम। देखिए अजय वर्मा जी देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है अजय वर्मा जी, कि आप लोगों के बीच एक गुटबाजी रही है। वहां कैंप्स अलग अलग थे। एक व्यक्ति के कहने पर 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने दी, नाम भूपिंदर सिंह हुड्डा, और उसके बाद अब अगर हार हुई है तो ये फैक्शनलिज्म जो एक कैंप्स थे, उसका नुकसान आप लोगों को हुआ है। बीजेपी ने उस पर भी बाजी मारी है, ये भी एक फैक्ट है, और यही शायद एक कारण है कि हाँ बोलिए कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस की बात आप पत्रकार महोदय से पूछ रही हैं, भाटी से पूछ रहे हैं, बता तो मैं ही सकता हूँ, वो तो अपनी राय रख सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, सारे कांग्रेस के लोग मिल के लड़े हैं। शैलजा जी के बयान भी सुने हुए थे, हर क्षेत्र में 90 की 90 विधानसभाओं में हम चले थे। और ऐसा नहीं है कि हुड्डा जी 5 साल से, दीपेंद्र जी और हुड्डा जी मेहनत कर रहे थे, राहुल जी
का भी मेहनत थी, खड़गे जी की भी मेहनत थी, कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। हालांकि हम 31 से 37-38 सीट पे हैं, लेकिन जब ईवीएम मशीन और तंत्र जो है अपना सिस्टम मेंटेन करेगा, आप जांच करा लीजिए। अगर जांच करके अगर इन्हें 20 सीटें कम नहीं निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन जांच करे कौन? जज भी ये हैं, मुजरिम भी ये हैं। अजय जी, वो हमला आया है कि अब लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये तंत्र की जीत है। यानी तंत्र किसका है? अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस पार्टी ने, लोकतंत्र की जीत नहीं है। ईवीएम वाला भी हमला आ गया, इलेक्शन कमीशन वाला, और अब लोकतंत्र वाला भी आ गया। मैं देखिए इस बार हेलो अजय आलोक ऊपर जाता था कि एडमिनिस्ट्रेशन, तब ईवीएम, तब इलेक्शन कमीशन। पहले हमला होता था ईवीएम, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ईवीएम, फिर इलेक्शन कमीशन। इस बार पहले सीधे इलेक्शन कमीशन पे ही मारा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे आए, फिर ईवीएम पे आए। थोड़ा ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है। वो ईवीएम यहाँ बड़ा अच्छा काम करता है, जम्मू कश्मीर में खराब हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। करते रहिए, विधवा इलाकों से कोई नहीं पूछने जा रहा है। मैं कुछ फैक्चुअल बात बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में ये कह रहे थे कि हम हार गए आम आदमी पार्टी के। मैं बता दूं भाई साहब, सबसे लार्जेस्ट वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीटें जीत के भी 23.2% वोट पे है, और हम 62 सीट जीत लड़के, जिसमें एक कैंडिडेट हमारे देहावसान हो गया था, उसके बावजूद हमारा वोट शेयर 25.8% है। हम चुनाव हारे नहीं हैं, जम्मू कश्मीर में हम जीते हैं, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट वोट शेयर हमारा है। जम्मू कश्मीर भारत से जुड़ा है। ये लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी की नीति की जीत है। ये 5 अगस्त के उस निर्णय के जीत है जिसमें धारा 370 को हटाया गया था। ये पत्थरबाजों की हार, ये आतंकवादियों की हार, ये सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की जीत है। ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है। ये जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। आप जैसे लोग तो सिर्फ खून की नदियां बहाना जानते थे जम्मू कश्मीर में। विकास और प्रगति कैसे आती है, ये जम्मू कश्मीर ने भी देश के साथ पहली बार सीखा है। हरियाणा केवल आप प्रोपेगेंडा क्या है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? सच्चाई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले चुनाव लड़ते तो परिणाम अच्छे होते, लेकिन लास्ट के 5 दिन में पड़े संतन के पैर, हुआ बेड़ा गर्क। राहुल गांधी गए जम्मू कश्मीर में प्रचार करने, मात्र 6 सीट, मतलब हर जगह पूछ पकड़वा पार्टी हो गए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूछ पकड़ के निकले 6 सीट, समाजवादी पार्टी का पूछ पकड़ के उत्तर प्रदेश में निकले 8 सीट, बिहार में आरजेडी के पूछ पकड़ के निकले 2 सीट। पार्लियामेंट की बता रहा हूं मैं, अब एमपी एमएलएस की भी बता रहा हूं। हर जगह पूछ पकड़वा पार्टी है। डीएमके की पूछ पकड़ के तमिलनाडु में चलते हैं, आम आदमी की पूछ पकड़ के दिल्ली में चलते हैं। आपका वजूद कहां बचा भाई साहब? देखिए ये, और आप कितनी बड़ी पूछ है, ये शिवसेना ने आज आपको दिखा दिया। जाटलैंड की बात करते हैं, 9 नहीं, जाटलैंड में, आपके जाटलैंड में बागड़ और देशतल 2 इलाकों में 9 नई सीटें हमने जीती है। सीट रिटेंशन की बात करिएगा ना, तो 67% सीट भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में रिटेन की हैं। 9 नई 22 नई सीटें जीती हैं। कहां है आप? है ही नहीं कहीं। आप कहीं मुकाबले में नहीं हैं। और हमारे लिए अच्छा है, जहां जहां परे संतन के पैर, वहां हुआ बेड़ा गर्क। घुमाते रहिए, पदयात्रा वो तस्वीर एक मैंने आज चलाई है, वहां पर टेंट वाले आ गए, वो वापस चले गए, उनको कहा गया आप जाइए। पहले सुबह मिठाइयां बट गई। राजेश जी देखिए, राजेश जी बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार राजेश जी की वजह। राजेश जी, अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? अच्छा हुआ गठबंधन नहीं हुआ, या फिर गठबंधन हो जाता तो थोड़ी बहुत सीटें हमारी आ जाती? क्या सोच रहे हैं इस वक्त, जरा लोगों को बताइए। देखिए, पहले तो मेरा कहना है कि पता नहीं आलोक भाई को क्यों लगा मैंने कश्मीर के उनके ऊपर कुछ बात कही है। मैंने तो उनको कहा ही नहीं। अरे वैसे ही आपको हम ही दिखाई देते हैं हर जगह, वहाँ केजरीवाल जी दिखाई देते हैं और मोदी जी को इनको मैं दिखाई देता हूँ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने उल्टा आपको शुभकामनाएं दी थी। खैर, दूसरी बात यह है कि जिसके साथ आप चुनाव लड़ते हो अजय भाई, उसका कांड कर देते हो। आप हरियाणा में जेजेपी के साथ में थे, आपने बर्बाद कर दिया पार्टी को। हमसे आधा वोट मिला है। आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, आपने कांड कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस का क्या करा आपने, आप देख लो। जो भी आपके साथ जाता है ना, आप उसे निपटा जाते हो, आप उसको छोड़ते हो, उस पार्टी को खत्म कर देते हो। खैर कोई बात, ये थी बीजेपी की बात। मैं तो फिर शुभकामनाएं दे रहा हूँ, आप जीते हो, आपको शुभकामनाएं। आज अच्छा दिन आपका, आप मिठाई खाओ, मिठाई खिलाओ, हमारे को भी भेज देना। दूसरी बात पे आते हैं कि जो कांग्रेस, ये वाली चीज कांग्रेस के लिए तो नहीं कह रहे ना आप, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने वाले आप भी हैं, कांग्रेस के साथ जाने वाले भाटी जी भी बैठे हैं यहाँ। अब ऐसा ना हो ये वाली चीज कांग्रेस के लिए भी सही हो जाए, जो साथ जा रहा है। मेरा ये कहना है कि हमने कांग्रेस के साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा, हम इंडिया अलायंस के अंदर जरूर है, लेकिन स्टेट के अंदर हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़ रहे। आपके सामने हरियाणा में भी है और दिल्ली का चुनाव भी ऐसे ही होने वाला है। हम तो किसी के साथ कोई गठबंधन की बात है नहीं। लेकिन मैं एक जो जरूरी बात करना चाहता हूँ, देखिए आपने पूछा हम क्या करेंगे।
हम लोग देखो ना तो हम इतने बड़ी पार्टियां इनकी तरह, ना हम इतनी एरोगेंस की बात करते हैं। इसलिए आपने कहा कि जब हरियाणा पे राहुल गांधी जी ने बात करने की कोशिश करी तो हमने बात करी। अब लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी कही जाओगे आपके एरोगेंस को मान लिया जाएगा। हम देश के हित के लिए किसी के साथ में बैठने को तैयार हैं। देखिए एक विश्लेषण, राजेश जी, एक विश्लेषण की बहुत जरूरत है। तस्वीरें मेरे पास हरियाणा से भी आ रही हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से भी आ रही है। वो तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। बस ये कहना है कि समय की थोड़ी कमी है, आज मैं लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रही हूं, लेकिन विश्लेषण हर खेमे में और हर कैंप में हो, क्योंकि उससे ही आगे बढ़ने का रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत में।